first topic is Lorentz force. What is Lorentz force? When a charge Q moving with a speed v in an external magnetic field B, right, at an angle theta, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, राइट, तो उस पे एक फोर्स लगती है and that's called Lorentz force. Lorentz was first to calculate that force. It was given as F equal to Q V B sin theta, right? In vector form, it is written as F Q V cross Q, right? VB sin theta using the vector notation, I am representing in vector form. Now, ये जो equation है, this gives an idea about the direction also. If V and B are the two vectors, then by using right hand thumb rule, one can find direction of force vector which must be perpendicular to both. दोनों के perpendicular होने चाहिए. V इधर है, B इधर है, मैं curling of finger को ले रहा हूँ. My finger curls from V vector and this is magnetic field vector and this is outward. It's okay. इसके further हम तीन cases बना सकते हैं. Case number 1, if theta is 0. Case number 2, if theta is 90. And case number 3, if theta is less than 90. तीनों केसेस हमने क्यों बनाने हैं? जस्ट टू प्रिडिक्ट द पाथ कि एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में गया तो उसकी वजह से उसके पाथ में क्या चेंजेस आएंगे. May I? Look, first part. If theta is 0. First case में अगर theta 0 है तो look at this part, then the force would be 0 as sin 0 will be 0. इस केस में पाथ कैसा रहेगा? अनडिफ्लेक्टेड, राइट. एक पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी आप ले लेंगे तो इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा. उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस फोर्स वुड बी 0. क्लियर? सेकंड पार्ट, इफ थीटा इज 90. In that case, the force would be maximum as sin 90 1 हो जाएगा. So मेरे पास जो फोर्स आएगी वो QVB होगी और इसको हम मैक्सिमम कहेंगे. पहली बात. दूसरी बात, दिस फोर्स वुड एक्ट परपेंडिकुलर. तो जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल. 11th में हमने पढ़ा था, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और उसका फॉर्मूला mv²/r होता है. इसको QVB के इक्वल रखेंगे, राइट. यहां से एक v कैंसिल हो जाएगा and the velocity formula would be QBR upon M. This is the second case. अगर मैं इसमें path predict करूंगा, the path would be circular. मतलब अगर एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो बॉडी का पाथ सर्कुलर होगा अराउंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो पाथ ऐसा होगा. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, चलो इधर ले लेते हैं, तो पाथ इस प्लेन में आएगा. That would be perpendicular. Hope I am clear. ठीक है, राइट. ये उसके पाथ को प्रिडिक्ट करता है. तीसरा केस, just for the knowledge, if theta is less than 90, in that case the path would be helical. देखना बेटा, अगर वेलोसिटी यहाँ थी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, and the angle is theta which is less than 90. Third case, if theta is less than 90. इन दैट केस आप v के दो टुकड़े कर सकते हो, v cos थीटा एंड v sin थीटा. और अगर आप समझे तो v cos थीटा केस 1 बन गया व्हेन थीटा इज 0. तो इस कंपोनेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी. एंड व्हाट अबाउट v sin थीटा, ये सेकंड केस बन जाएगा. इसकी वजह से द पाथ वुड बी सर्कुलर. अल्टीमेटली द पाथ वुड बी हेलिकल, राइट. So, अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक्यूट एंगल पे जा रहा है तो उसका पाथ हेलिकल होगा, राइट. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट ऑफ द पोर्शन इज बायो-सेवर्ट लॉ, राइट. मैं तीन पार्ट को आज रिवीजन में इंक्लूड कर रहा हूं, फिर आपके डाउट्स इनवाइट करूंगा. गिव मी 10 मिनट्स, राइट. इन दैट केस सेकंड पार्ट इज बायो-सेवर्ट लॉ. इट्स बायो-सेवर्ट लॉ. What is बायो-सेवर्ट लॉ? साइंटिस्ट नेम से है. इसके अकॉर्डिंग अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इसके पास करंट आई है, इस करंट कैरिंग वायर के पास एक पॉइंट है, पी पॉइंट मान लो. मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसकी डिस्टेंस आ रहा है, जिसका एंगल थीटा है. यहाँ
पे लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लेंथ के उस टुकड़े पे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, हम पूरी वायर की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, हम इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इंटीग्रेशन। तो बायोसेवर्ट ने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक मेथड दिया, लेटर ऑन हम अलग अलग शेप्स के लिए उसको इंटीग्रेशन में यूटिलाइज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट, इस छुटके से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड करंट पे, लेंथ पे, थीटा पे, एयर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ करंट। ये टुकड़ा है जिसमें से करंट जा रहा है, नेम्ड एज एलिमेंट ऑफ करंट। फॉर्मूला इज आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो दिस बिकम म्यू 0 by 4 पाई। ये यूनिट सॉलिड एंगल के लिए म्यू 0, मीडियम वैक्यूम के लिए पम्प को मेजर करने का पैरामीटर था, को मेजरने के लिए एक पैरामीटर। So it is mu 0 by 4 pi. It is ideal sin theta upon r square. इसमें mu 0 by 4 pi की वैल्यू ये होता है बी टेस्ट में होता है करंट एम्पियर में, लेंथ मीटर स्क्वायर, दैट्स व्हाई दिस इज टेस्ला मीटर पर ये mu 0 is called permeability, राइट? दिस इज बायोसेवर्ट लॉ। इस बायोसेवर्ट लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हैव अ लुक, इट इज dB, इट्स mu 0 by 4 pi, इट्स आइडियल क्रॉस r। सोचो मैंने इसको r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, तो ऊपर आइडियल को इकट्ठा एक नई क्वांटिटी बनाई, नेम्ड एज करंट एलिमेंट, राइट? इकट्ठा लिखा जाता है करंट की डायरेक्शन और लेंथ का मैग्नीट्यूड, नेम एज करंट एलिमेंट। आर से क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन आर क्यूब। देखो जरा, ए क्रॉस बी वुड बी ए बी साइन थीटा, दिस इज नंबर 2। और अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो, देखो आइडियल ये रहा आर, मैं एरो लगा दूं इधर, तो आइडियल क्रॉस आर, अगर मैं वही राइट हैंड थंब रूल यूज करूं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से या डॉट से? इट इज पार्ट हियर, इज इट राइट? सो दैट्स मैग्नेटिक फील्ड। बायोसेवर्ट लॉ, बायोसेवर्ट लॉ में एक एडिशनल क्वेश्चन हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप इसका कंपैरिजन विद कूलम्ब्स लॉ करें। जब हम इसको कूलम्ब्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो दो सिमिलरिटी आएंगी और 3 डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या? दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस को, लॉन्ग रेंज फील्ड को बताते हैं, दोनों में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। लेकिन डिसिमिलरिटी की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ में चार्ज की वजह से फील्ड निकालते थे, यहाँ करंट एलिमेंट की वजह से निकालते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है। वहां स्केलर, यहाँ वेक्टर। वहां पे एंगल की डिपेंडेंसी नहीं थी और इस फॉर्मूला में एंगल की डिपेंडेंसी है। वहां पे फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक्ट करती थी, यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन। देखो जरा फील्ड कहाँ आएगी, या तो आउटवर्ड आएगी या इनवर्ड आएगी। करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो इनवर्ड आएगी, और करंट की डायरेक्शन अगर मैं डाउनवर्ड लेता हूं तो ये आउटवर्ड आएगी। इट इज आउट ऑफ प्लेन। जिस बोर्ड में मैंने इसको बनाया, जिस शीट में मैंने बनाया, उसके परपेंडिकुलर आएगी। तो ये पार्ट ऑफ कंपैरिजन आता है। बायोसेवर्ट लॉ को हम यूज करते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर द एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं जिसकी शेप सर्कुलर है, छोटा सा कट बना दिया सो दैट उसमें से करंट आ जा सके, नहीं बनाए तो भी वर्चुअल है, राइट? इसकी रेडियस आ रहा है, इसमें जाने वाला करंट आई है, तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले हम, ये छोटा सा एलिमेंट, इस एलिमेंट को नाम दिया डीएल। इसमें से करंट जा रहा है तो कंबाइंड एलिमेंट तो आइडियल बनेगा। इस एलिमेंट का रेडियस के साथ जो एंगल है वो थीटा 90 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेंजेंट एक्ट एट राइट एंगल टू द रेडियस। तो इस छुटके की वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? डीबी। फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट बायोसेवर्ट लॉ, म्यू 0 अपॉन 4 पाई
आइडियल साइन 90 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, साइन 90 1 हो गया, दिस इज डीबी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये छुटके की वजह से था, कंप्लीट की वजह से निकालने के लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। सो डीबी म्यू 0 अपॉन 4 पाई, आई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, सिर्फ डीएल अंदर आ गया। लिमिट इधर तो 0 से b, लिमिट मिनिमम फील्ड 0 मैक्सिमम b ले लिया, लिमिट यहाँ लेंथ की 0 से 2 पाई आर डीबी इंटीग्रेशन b। ये भी सिंबॉलिकल है, सिंपल सा पार्ट है, एक्चुअल इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ सिंबॉलिकल 4 पाई आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन एल होना और लिमिट पुट करते ही 2 पाई आर, राइट, 4 पाई कैंसल, 2 1 आर कैंसल। सो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, राइट। इसमें एक छोटा सा चेंज, अगर इस कोइल में एक टर्न ना होके नंबर ऑफ टर्न्स होते तो इन दैट केस इट इज म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर होता। फर्दर चेंज, ये रिंग ही पूरी ना होती, इसमें एक छोटा सा आर्क होता ऑफ थीटा एंगल, तो इन दैट केस इसको बी डबल डैश म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर, इट्स थीटा अपॉन 2 पाई। यूनिटरी मेथड से जा सकती हो, 2 पाई के लिए पूरी वैल्यू है तो थीटा के लिए फ्रैक्शन, राइट, रेशियो की फॉर्म में, ओनली फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। दैट्स बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ की ये फर्स्ट और प्राइमरी एप्लीकेशन है। लेटर ऑन इट कम्स टू थर्ड टॉपिक, एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो तीसरा पार्ट है हमारा, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसको हम कर चुके हैं, राइट। इट्स एम्पियर सर्कुलर लॉ, इट्स एम्पियर सर्कुलर लॉ। Within 5 minutes, inviting your doubts, please. ठीक है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ ये क्या कहता है? एक्चुअली एम्पियर सर्कुलर लॉ इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी और ये डीएल, डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल, डीएस मतलब सरफेस इंटीग्रल, डीवी मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप is mu 0 times, mu 0 से मल्टीप्लाई किया, mu 0 times to the total current enclosed, that's एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये रिजेंबल कर सकते हो आप गॉसेस लॉ, जो E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 था, उससे कंपेयर कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds था, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गॉसेस लॉ Q बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ गया, मैग्नेटिक, सरफेस की जगह क्या आ गया, लेंथ, एप्सिलॉन 0 की जगह क्या आ गया, म्यू 0, वहां अपोन में था, यहाँ मल्टीप्लाई है, आई और चार्ज द सेम पार्ट। इस रूल को अप्लाई करने की दो कंडीशंस है। फर्स्ट, बी शुड बी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। सेकंड पार्ट, बी शुड बी टेंजेंशियल टू द पाथ लेंथ, बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। इसके लिए हम इसके एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बी कांस्टेंट होना चाहिए, बी और डीएल दोनों पैरेलल होने चाहिए, ओनली देन इट इज एप्लीकेबल। कैसे? लेट मी अप्लाई दिस टू वन पार्ट। वहां हमने बायो-सेवर्ट को यूज किया सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। इस रूल को हम यूटिलाइज करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, although it's called straight, but हम इसको आइडियोलॉजी में इनफाइनाइट मान के चलेंगे, सो दैट हम लिमिट्स के चक्कर से बच जाए। तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, जिसके अंदर करंट आई लिया, इसके चारों तरफ एक वर्चुअल लूप कंसीडर किया। एक्चुअली लूप क्यों कंसीडर किया, मुझे इससे आर डिस्टेंस दूर, ये मेरा करंट कैरिंग वायर है, इससे आर डिस्टेंस दूर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है। सो मैंने चारों तरफ एक ऐसे सारे पॉइंट्स की कलेक्शन, एक जनरलाइज्ड पाथ ले लिया। इस पाथ पे छोटा सा एलिमेंट डीएल का, इसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो एज आई सेड बोथ मस्ट बी पैरेलल, तो जिधर बी है उधर डीएल है, ये समझो। यहाँ पे इधर है तो सेम सर्कुलर सेम पार्ट पे। सो यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ, बी डॉट डीएल मस्ट बी इक्वल टू म्यू 0 आई, इसमें से करंट आई जा रहा है, इंटीग्रेशन सोल्व करना, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना आपको आता है, a dot b is equal to ab cos 0. As I said, both must be parallel. So cos 0 mu 0 i, b बाहर आ गया, dl का इंटीग्रेशन cos 0 1 हो गया, it is mu 0 i, right? So b, what about integration? वही same limit
2 pi r. It's mu 0 I. And then it is B equal to mu 0 I upon 2 pi r. That's Ampere circular law, first application, right?